नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अक्सर हमारे हाथों में रहता है ये मोबाइल और उससे हम फ़ोन्स करते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं, हमारे पास किसी का कॉल आता है, मैसेज आता है। हम उन मैसेजों को सेव भी करते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते हैं उन्हें डिलीट भी करते हैं। यही हाल हमारे कॉल रिकॉर्ड्स की भी होती है, हम उन्हें डिलीट कर देते हैं। ये अलग बात है, कभी कभी बाई टेक्निकल कारणों से भी वो डिलीट होता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि क्या हम अपने फ़ोन से जो मोबाइल से संबंधित जो मैसेज हैं, जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें जो डिलीट करते हैं या वो जो डिलीट खुद हो जाते हैं किसी टेक्निकल कारण से, तो क्या ये कोई अपराध है? यही आज का प्रश्न है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? तो इसी के संदर्भ में कि फ़ोन के मैसेज डिलीट करना है अपराध या नहीं है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। इसी कारण से आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखेंगे कि क्या फ़ोन से मैसेज या कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट करना क्या कोई अपराध है, कोई जुर्म है, इसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है कि फ़ोन के मैसेज डिलीट करना क्या कोई अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक फैसला और ये सबके लिए अनिवार्य तौर पे जानना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इस समय अगर बात करें तो अधिकांश जो लोग हैं वो मोबाइल यूज़र हैं, फ़ोन यूज़र हैं, तो उन्हें ये जानने की आवश्यकता अनिवार्य तौर पे हो जाती है। चलिए बात करें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो अगर मामले की बात करें तो जो मोबाइल फ़ोन है और इसके इस्तेमाल को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहते हैं। ऐसा ही एक मामले की बात करें तो ऐसा ही एक मामले में मोबाइल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में अपनी सफाई दी गई है। तो आज के इस एपिसोड में हम इसके बारे में जानने समझने का विस्तार से प्रयास करेंगे। खास तौर पे इस आज के ज़माने की बात करें, आज के वक्त की बात करें, तो जब कहीं कोई भी घटना घटित होती है, कोई अपराध घटित होता है, तो उस घटना से संबंधित जो भी व्यक्ति होता है या अपराध से संबंधित जो भी अपराधी होता है, तो सबसे पहले इस समय उसके मोबाइल फ़ोन की तलाश की जाती है। सबसे पहले उसके मोबाइल फ़ोन खोजे जाते हैं कि आखिर उस अपराधी या संबंधित घटना से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसके कॉल या मैसेज को तलाशा जा सके, जिससे क्या हो कि उस घटना से या उस अपराध से जुड़ा हुआ कोई लिंक हमें मिल जाए। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि क्या अगर कोई अपराधी या किसी घटना से संबंधित जो कोई व्यक्ति है वो अपने फ़ोन से या अपने मोबाइल से कोई मैसेज या कॉल डिलीट कर देता है, तो क्या ये कोई अपराध है, क्या ये कोई जुर्म है? और इस मामले में देश की शीर्ष जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसमें इसको आधार बनाया गया है। जो मैसेज हैं, जो कॉल हैं, उन्हें डिलीट करने को साक्ष्य से छेड़छाड़ करने के तौर पे पेश किया गया। और इसी के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना फैसला दिया। क्या फैसला दिया, उस फैसले को हम देखते हैं। तो बात करें कि कोर्ट का यानी सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या कहना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से क्लैरिटी दी है। कोर्ट ने रूल किया कि फ़ोन से मैसेज डिलीट करना कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। अपग्रेड्स की वजह से मोबाइल फ़ोन जल्दी जल्दी बदलते हैं, जिससे अक्सर मैसेज और कॉल डिलीट हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अलग अलग जो कंपनियां हैं अपने वर्जन, अपने फीचर्स को ध्यान में रखते हुए जो फ़ोन्स हैं उनके कई सारे वर्जन लगातार अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं। और इसी क्रम में क्या है कि हम अपने मोबाइल्स को परिवर्तित करते हैं, चेंज करते रहते हैं। इस कारण से बहुत सारे जो फ़ोन्स मैसेज हैं, जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, वो डिलीट हो जाती हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आईफोन एक पॉपुलर कह सकते हैं कि ब्रांड है, जिसका क्या है कि प्रत्येक वर्ष एक नया वर्जन आ जाता है और बहुत सारे जो शौकीन लोग हैं वो लगातार उसके उस वर्जन को लेते हैं, तो फिर अपने मोबाइल को चेंज करते हैं। ऐसे ही क्या है कि सामान्य तौर पे अलग अलग कंपनियों के जो फ़ोन हम यूज करते हैं, तो हम उनके अपग्रेडेशन के कारण उनके नए वर्जन को यूज करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एक ये कारण है जिसके कारण बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेज या कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट
डिलीट हो जाते हैं। कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन को एक प्राइवेट पोजीशन माना, एक प्राइवेट चीज़ माना, इसलिए डेटा डिलीट करना चाहे प्राइवेसी के लिए हो या फिर टेक्निकल कारणों के लिए, चाहे अगर बात करें कि कोई अपने पर्सनल चीज़ों को छुपाने के लिए अपने पर्सनल मैसेज हैं जो कॉल रिकॉर्ड्स है उसे डिलीट करता है, या किसी टेक्निकल कारण से, जैसे मान लीजिए कि आपकी मोबाइल ख़राब हो गई, उसे आप शॉप पे ले जाते हैं, सर्विस सेंटर पे ले जाते हैं और उस दौरान टेक्निकल कारणों से आपके जो मैसेज हैं, जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं, तो इससे क्या है कि क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, कोई भी आपराधिक गतिविधि नहीं माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो आप बच गए। इसका मतलब कि ये स्पष्ट हो गया कि अगर हम अपने मैसेज को अपने फ़ोन से डिलीट करते हैं, अपने कॉल रिकॉर्ड्स को हटाते हैं, अगर हमारे साथ कोई कानूनी पचड़ा फंसता है, कोई कानूनी मामला फंसता है, तो उस दौरान कोर्ट हमें अपराधी इस आधार पे नहीं मानेगा कि हमने अपने मैसेज या कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट किए हैं। इसमें जस्टिस जो BR गवाई है और जो KV विश्वनाथन है, इनकी बेंच ने कोर्ट में जोर दिया कि ऐसा डिलीट करना नॉर्मल बिहेवियर है। अगर मैसेज हम डिलीट कर रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट कर रहे हैं, तो ये क्या है कि एक मानवीय कह सकते हैं कि बिहेवियर है और इसे क्रिमिनल टेम्परिंग विद एविडेंस नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि ये कहा गया है कि IT एक्ट के तहत रेगुलेशन सोशल मीडिया से जुड़े हुए ऑफेंसेस के लिए एक्शन लेने की इजाज़त देते हैं। ये मामला कहा गया है क्योंकि कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन को प्राइवेट चीज़ माना है, वस्तु माना है। ऐसे में फ़ोन की जो प्राइवेसी है उसकी वजह से क्या है कि मैसेज या अन्य चीज़ों को डिलीट किया जाता है, ये कहा गया। इसके अलावा फ़ोन से ज़्यादा फ़ोटो या वीडियोज़ या इस तरह के बहुत सारे जो कंटेंट हैं वो उसके कारण क्या है कि जो फ़ोन है उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, उस कारण से भी ये डिलीट किए जाते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें एक्सपर्ट्स की, आखिर जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, तो मोबाइल एक्सपर्ट की तरफ से समय समय पर गैर जरूरी जो मैसेज हैं, जो फ़ोटो हैं, वीडियोज़ हैं, उन्हें डिलीट करने की सलाह दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो फ़ोन होता है वो सुरक्षित होता है, वो अच्छे से काम करता है, उसकी स्पीड मेंटेन रहती है। यही नहीं, कम रैम और स्टोरेज वाले जो स्मार्टफोन हैं ये यूज़र के लिए मैसेज, फ़ोटो, वीडियो को डिलीट करने का कह सकते हैं कि आग्रह करते हैं, ताकि जो फ़ोन की लाइफ है वो बनी रहे। तो ये भी बात कहा गया कि एक्सपर्ट का ये कहना है कि हमें लगातार फ़ोन से जो अनावश्यक डेटा है उन्हें डिलीट करना चाहिए। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि क्या मोबाइल फ़ोन को लेकर अपने देश में कोई नियम कानून है, कोई प्रावधान है, इस तरह की क्या प्रक्रिया है? तो अगर बात करें तो भारत में मोबाइल फ़ोन को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट सीधे तौर पे नियम उपलब्ध नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में जो IT एक्ट में बहुत सारे बदलाव किए गए, उस आधार पर कुछ नए नियम जोड़े गए हैं। इसमें अगर बात करें जो IT एक्ट है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए जाते हैं उसको लेकर कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, जबकि मोबाइल फ़ोन के लिए भारतीय संविधान की जो अलग अलग धाराएं हैं उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये स्पष्ट हो गया कि सीधे तौर पे मोबाइल से जुड़ा हुआ कोई कानून अपने देश में नहीं है, लेकिन बाद में जो IT एक्ट से संबंधित जो सरकार ने इसमें बदलाव किए हैं और सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो नए कानून बनाए हैं, उस आधार पर क्या है कि संविधान की जो अलग अलग धाराएँ हैं उनके आधार पर क्या है कि कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा जेल और जुर्माने के अगर प्रावधान की बात करें तो अभी तक जो नियम कानून IT एक्ट से जुड़े हुए या सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो प्रावधान बने हैं उन नियमों के मुताबिक अगर आप मोबाइल से कॉल या फिर मैसेज करके किसी को धमकाते हैं तो आप पर भारतीय कानून के तहत जुर्माना और जेल भी हो सकता है, यानी आपके ऊपर क्या है कि कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन से किसी भी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अपनी मोबाइल से किसी की प्राइवेसी को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इससे क्या है कि किसी के कॉल रिकॉर्ड्स को आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, किसी के मोबाइल से कोई कंटेंट चुरा नहीं सकते हैं। इस तरह के जो विभिन्न गतिविधियां हैं वो क्या है कि उन्हें आपराधिक
प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन पर किसी रेप पीड़िता के नाम या फोटो को साझा करना कानून का उल्लंघन माना गया है। तो इस तरह से क्या है कि इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी आप करते हैं तो वो आपके लिए अपराध हो सकता है, और उसके लिए क्या है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और फिर आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है, जेल भी हो सकता है, और कुछ कड़े कह सकते हैं कि आपके ऊपर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का अपराध भी सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। अब आज के चर्चा पर एक प्रश्न भी ले लेते हैं, वो डिजिटल से संबंधित है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण जो अधिनियम है इसके प्रमुख प्रावधानों में शामिल है। प्रावधान जो दिए गए उसके कुछ स्टेटमेंट उससे जुड़ी बातें दी गई हैं। जैसे पहला जो है, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए बच्चों की उम्र सत्यापित की जाती है या करना होता है। बच्चों के माता पिता की सहमति लेने के लिए आधार आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह अधिनियम भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान तथा बोर्ड के विस्तृत कार्यों को निर्धारित भी करता है। और डी विकल्प है, ऊपर के सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो देखिए, ये प्रश्न था और हमने चर्चा कर लिया कि जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में कि अपने फ़ोन से मैसेज या कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट करना कोई अपराध नहीं है। इसके बारे में हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।